स्टूडेंट, वेलकम टू ऑल। बच्चों, आज हम करने वाले हैं स्टार्ट एक्सरसाइज 14.1 दैट इज चैप्टर नेम इज स्टैटिस्टिक्स। ओके, स्टैटिस्टिक्स के अंदर आप पहले भी पढ़ चुके हैं, जैसे कि मीन, मोड, मीडियन के बारे में, है ना। तो जो हमने पहले किया अगले क्लासेस के अंदर, जो हमने मीन पढ़ा या मोड पढ़ा या हमने मीडियन पढ़ा, वहां पे हमारे पास क्या था, जो ऑब्जर्वेशंस थी, ठीक है, जो ऑब्जर्वेशन मिलती थी वो हमें डायरेक्ट मिलती थी, है ना। लेकिन 9th क्लास के अंदर हमारा एक सम आया था जिसके अंदर हमारे पास जो है ऑब्जर्वेशंस थी वो भी हमारे पास डायरेक्ट थी, लेकिन यहाँ जो हमें ऑब्जर्वेशंस मिलेंगी वो क्लास इंटरवल की फॉर्म में मिलेंगी। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है मीन, मीडियन और मोड का पहले की बजाय, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले स्टैटिस्टिक्स के अंदर मीन की अगर हम बात करें तो 14.1 के अंदर जो आपका फॉर्मूला यूज होगा वो होगा आपका मीन, ठीक है। मीन के हमारे 3 मेथड है। फर्स्ट है आपके पास डायरेक्ट मेथड, सेकंड आपके पास आएगा अज्यूम्ड मेथड और थर्ड आपके पास आएगा स्टेप डेविएशन मेथड। बेटा बिकॉज कोविड-19 की वजह से आपको पता है कि आपका सिलेबस जो है वो थोड़ा कम हो गया है ना। तो यहाँ 14 चैप्टर के अंदर भी जो पहले हमारे 14.1 के अंदर जो पहले हमारे 3 मेथड थे, उनमें से अब हमारे जो यूज होंगे वो होंगे 2 मेथड। फर्स्ट इज डायरेक्ट मेथड एंड सेकंड इज अज्यूम मेथड। जो आपका थर्ड वन है स्टेप डेविएशन मेथड, वो इस साल के लिए, इस सेशन के लिए जो है इसे अभी क्या कर दिया गया है, कट कर दिया गया है, ठीक है। तो आप ये वैसे बाद में कर सकते हो बिकॉज ये इस सेशन के लिए कट हुआ है, जरूरी नहीं कि आगे भी ऐसे ही कट हो, तो आप इसे हम बाद में कर लेंगे। अभी हम फिलहाल क्या करते हैं, 2 मेथड कर लेते हैं जो हमें इस सेशन में करने हैं, ठीक है। तो वैसे आप कर लेना इसे बाद में, क्योंकि आपको हो सकता है कि इन फ्यूचर कभी इसका यूज करना पड़े, तो हम इसे बाद में कर लेंगे। तो डायरेक्ट मेथड की अगर हम बात करें तो डायरेक्ट मेथड के अंदर सबसे पहले हमारे पास क्या होगा, ऑब्जर्वेशंस गिवन होंगी, फ्रीक्वेंसी गिवन होंगी, ठीक है। सपोज मैं यहाँ पे सम लेके चलती हूँ 14.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। चलिए स्टार्ट करते हैं। यस बेटा, 14.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करने वाली हूँ मैं, जिसके अंदर मैं यूज करूंगी डायरेक्ट फॉर्मूला। यहाँ मुझे क्या दिया गया है, एक टेबल दी है। इस टेबल के अंदर मुझे क्या दिया गया है, नंबर ऑफ प्लांट्स और उसके बाद नंबर ऑफ हाउसेज। अब इस क्लास इंटरवल का क्या मतलब है कि 0 to 2, ठीक है। 0 to 2 का मतलब क्या हुआ कि ऐसा भी हो सकता है कि एक भी प्लांट नहीं है, ऐसा भी हो सकता है कि 1 प्लांट है। तो ऐसे कितने हाउसेज हैं, 1 हाउस है, ठीक है। सेकंड 2 to 4 के अंदर कितने हाउस है, 2 हाउस है। 2 to 4 का मतलब है कि 2 घर ऐसे हैं, 2 हाउस ऐसे हैं जिनके घर प्लांट्स लगे हुए हैं 2 to 4 के बीच में। 2 to 4 के बीच में का मतलब है कि 2 भी हो सकते हैं और 3 भी हो सकते हैं। तो इस टाइप से इन्होंने एक टेबल बनाई, ठीक है, जिसके अंदर ये जो आपका पार्ट है दैट इज कॉल्ड क्लास इंटरवल। इस पार्ट को हम क्या बोलेंगे, क्लास इंटरवल। इस क्लास इंटरवल के अंदर जो आपका आगे लिखा होता है ये होती है हमारी लोअर लिमिट। कौन सी लिमिट होगी ये, लोअर लिमिट। और उसके बाद जो लिखा जाता है ये हमारी क्या होती है, अपर लिमिट, ठीक है। इसे हम बोलते हैं लोअर लिमिट और ये हमारी कौन सी लिमिट होगी, अपर लिमिट होगी। और इसके बाद जो ये हमारे पास नंबर ऑफ हाउसेज दिए गए हैं, दीज आर कॉल्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है। इसे हम क्या बोलेंगे, फ्रीक्वेंसी। और फ्रीक्वेंसी को मैं राइट करूंगी FI से। फ्रीक्वेंसी मेरा किससे राइट होगा, FI से। अब डायरेक्ट फॉर्मूला कैसे यूज करेंगे, सबसे पहले ये जो मेरे पास क्लास इंटरवल है, यहां से मैं ऑब्जर्वेशंस फाइंड आउट करूंगी, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशंस। वो कैसे फाइंड होगी, जिसे मैं नेम राइट करूंगी XI, ठीक है। इसका नेम कैसे राइट होगा, XI। अब कैसे निकाली जाएंगी, आपके पास लोअर लिमिट है, आपके पास अपर लिमिट है, तो कैसे निकालेंगे हम, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। मींस 0 + 2 / 2। अगर आप यहाँ पे फाइंड आउट करोगे 0 + 2 / 2 दैट इज इक्वल टू 2/2 विच इज इक्वल टू 1, यानी कि इन दोनों के बीच का जो नंबर है ये हमारे पास क्या आ गया, 1, ठीक है। सिमिलरली अगले के लिए 2 + 4 6 को 2 से डिवाइड करोगे तो आपके पास ये क्या आ जाएगा, 3। सिमिलरली 4 + 6 10 को 2 से डिवाइड करोगे तो नेक्स्ट क्या आ जाएगा, 5। सिमिलरली आप सभी स्टेप्स के अंदर जब ऐसे करोगे तो आपके पास क्या आएगा, 7 9 11 13। इस टाइप से आपके नंबर आ जाएंगे। तो आपके पास 2 और 0 और 2 के बीच में क्या आया, 1, 2 और 4 के बीच में 3, 4 और 6 के बीच में 5, देन 7, देन 9, देन 11, देन 13। और फॉर्मूला क्या लगाना है आपको, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2,
ठीक है, ये हमने क्या किया, ऑब्जर्वेशंस फाइंड आउट कर ली। ठीक है, किसका यूज करके, क्लास इंटरवल का यूज करके। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे आप, एक और बॉक्स बनाओगे। इस बॉक्स के अंदर आप क्या करोगे, एफ आई की एक्स आई से मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, एफ आई की एक्स आई से मल्टीप्लाई करने का मतलब ये है कि ये जो होगा वो हमारा F1 होगा, ये हमारा X1 होगा, ये F2 होगा, ये X2 होगा, ये F3 होगा, ये X3 होगा। ठीक है, यानी F1 की मल्टीप्लाई X1 के साथ, यानी 1 की मल्टीप्लाई 1 के साथ करोगे तो बनेगा 1, 2 की मल्टीप्लाई 3 से करोगे बनेगा 6, 1 की मल्टीप्लाई 5 से करोगे तो बनेगा 5, 5 की मल्टीप्लाई 7 से करोगे तो बनेगा आपका 35, 6 की मल्टीप्लाई 9 से करोगे आपके पास बनेगा 54, 2 की मल्टीप्लाई 11 से करोगे बनेगा आपका 22 एंड 13 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे आपके पास आ जाएगा 39। इस टाइप से आपने क्या करना है, एफ आई एक्स आई की मल्टीप्लाई कर देनी है। क्लियर, तो ये था आपका एफ आई एक्स आई। अब आपको नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, आपको एफ आई एक्स आई का सम करना है। सम मतलब समेशन। ठीक है, समेशन करने के लिए हमारे पास एक सिंबल आता है समेशन का, इस टाइप का, जो आपने 9th क्लास में किया था, है ना। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे ये साइन लगाओगे और साथ में क्या लिखोगे, एफ आई एक्स आई, और इन सबका आप क्या कर दोगे, प्लस कर दोगे। 9 + 2 11 + 4 15 20 25 31 32। ठीक है, 3 आ जाएगा आपके ऊपर, 3 + 3 6, 6 + 5 11, 2 13, 13 और 3 16। तो आपका जो सिग्मा एफ आई एक्स आई है वो कितना आ गया, 162। सिमिलरली एफ आई को ऐड करोगे तो आपके पास बनेगा सिग्मा एफ आई, 2 + 3 5 11 16 17 19 20। तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, 20। अब आपके पास एफ आई एक्स आई का टोटल आ चुका है। ठीक है, जितने आपके एफ आई है उनका भी टोटल आ चुका है। तो डायरेक्ट मेथड के लिए आप क्या करोगे, मीन निकालोगे। नाउ मीन इक्वल टू सिग्मा एफ आई मल्टीप्लाई एक्स आई डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ आई। ठीक है, ये आपका डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला होगा। सिग्मा एफ आई एक्स आई आपने फाइंड आउट किया 162 डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ आई आपके पास है 20। क्लियर, अब आप क्या करोगे, इसे सोल्व करोगे। सोल्व करोगे तो ये आपका कट होगा 8 पे, डेसिमल आ जाएगा 1 पे, तो इसका आंसर हो जाएगा 8.1 आंसर। दैट इज द मीन। ये आपका मीन आ जाएगा यूजिंग डायरेक्ट फॉर्मूला। ठीक है, इसी सम को अगर आप एज्यूम मेथड से करोगे तो भी आपका आंसर यही आएगा। इसी मेथड को अगर हम स्टेप डिविजन से करते हैं, इसी सम को अगर हम स्टेप डिविजन से करते हैं तो भी आपका आंसर क्या आएगा, 8.1। अब मैं क्या कर रही हूँ, एक और सम ले रही हूँ जिसके अंदर मैं आपको एज्यूम मेथड यूज करना बताऊंगी। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट सम करते हैं। यस बेटा, सेकंड क्वेश्चन करने जा रही हूं मैं। सेकंड क्वेश्चन के अंदर मैं यूज करूंगी एज्यूम्ड मेथड। ठीक है, नेक्स्ट मैं मेथड यूज करने वाली हूं एज्यूम्ड मेथड। अब एज्यूम्ड मेथड क्यों लगाया जाता है, मीन्स हम डायरेक्ट मेथड से भी कर सकते हैं, एज्यूम मेथड हम क्यों लगाते हैं। एज्यूम मेथड के अंदर हम कब यूज करते हैं एज्यूम मेथड का, जब आपके पास जो ऑब्जर्वेशंस होती हैं वो बहुत ज्यादा बड़ी आ जाती हैं। ज्यादा बड़ी का मतलब है कि हंड्रेड्स में आ जाती हैं या 1000 में आ जाती हैं। तो हम क्या करते हैं, उन ऑब्जर्वेशंस को एक रूल के अकॉर्डिंग हम उन्हें स्मॉल करते हैं, उन्हें छोटा करते हैं, ताकि हमारा जो आगे का जो हम सम सोल्व करते हैं वो हमारे लिए क्या हो जाए, इजी हो जाए। ठीक है, अब जैसे देखो यहाँ पे जो डेली वेजेस दिए गए हैं सेकंड क्वेश्चन के अंदर, वो हमें हंड्रेड्स में दिए गए हैं, है ना। अगर मैं यहाँ से एक्स आई निकालूं, फिर वहां से एफ आई की मल्टीप्लाई कर दूं, तो मेरे पास जो आगे जो आएगा वो काफी मल्टीप्लिकेशन बड़ी बड़ी आएगी। फिर मुझे उसका जो एडिशन करना है वो भी बड़ा करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एज्यूम मेथड का यूज करेंगे। अब एज्यूम मेथड का यूज करने के लिए पहला काम तो हमारा, पहला स्टेप वही रहेगा सेम जो हमने डायरेक्ट में किया। सबसे पहले आप क्या करोगे, यहाँ से एक्स आई फाइंड आउट करोगे। नाउ एक्स आई कैसे फाइंड आउट करोगे, यहाँ पे आप एक टेबल बनाओगे। ठीक है, जैसा कि मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में बताया कि ये आपके पास क्या होगी, लोअर लिमिट, ये आपके पास क्या होगी, अपर लिमिट। तो फॉर्मूला क्या लगाओगे, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। तो फर्स्ट के अंदर देखो आपके पास है, लोअर लिमिट है आपके पास 500, अपर लिमिट है आपके पास 520,
2 से डिवाइड करोगे ये आपके पास बनेगा 1020, 2 से कट करोगे तो ये आपके पास बन जाएगा 110, यानी कि जो xi आपका जो पहला x1 आ रहा है वो कितना हो जाएगा 510। सिमिलरली सेकंड को करोगे ये आपके पास बनेगा 530, नेक्स्ट करोगे आपके पास बनेगा 550, नेक्स्ट करोगे आपके पास बनेगा 570 और नेक्स्ट आप करोगे तो ये आपके पास बन जाएगा 590। ठीक है, यानी आपको करना क्या है, इन दोनों को प्लस करके 2 से क्या करोगे डिवाइड करोगे। ठीक है, तो ये था हमारा डायरेक्ट मेथड के अंदर जो हम पहला स्टेप करते हैं वो हमने पहला स्टेप कंप्लीट कर लिया। अब आपका नेक्स्ट जो मेथड यूज होगा, यहाँ हम एज्यूम कैसे यूज करेंगे, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे आपकी जो ऑब्जर्वेशंस हैं, आपकी जो ये ऑब्जर्वेशंस है वो चेंज हो जाएंगी अनदर ऑब्जर्वेशंस में। कैसे चेंज होंगी, हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये एक्सआई चेक करेंगे कितने हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 आपके पास है, तो सबसे पहले मैं आपको बताने वाली हूं, यहाँ पे आप क्या करोगे, एक डी आई बनाओगे। डी आई इक्वल टू आपके पास क्या होगा, एक्स आई माइनस ए। यानी आपने क्या किया, यहाँ पे फॉर्मूला लगाया डी आई इक्वल टू एक्स आई माइनस ए। यहाँ पे एक्स आई क्या होगा, ये x1 x2 x3 x4 x5 ये सारे मिल जाएंगे, तो क्या है, ये एक्साइज है। अब बात आती है ए क्या है, ए मतलब एज्यूम, जो हम एज्यूम करेंगे दैट इज ए। ठीक है, क्या एज्यूम करेंगे, जैसे आपके पास यहाँ पे 5 ऑब्जर्वेशन है, तो 5 ऑब्जर्वेशन है तो 2 आप नीचे से छोड़ दो, 2 आप ऊपर से छोड़ दो, तो ये वाला जो आपका बीच वाला होगा वो हमारा क्या होगा, एज्यूम ऑब्जर्वेशन होगी। तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, एज्यूम्ड मेथड। अब आप ये सोच रहे होगे कि अभी तो ये 5 थी, है ना, तो हमने बीच वाला ले लिया, लेकिन अगर आपके पास इवन नंबर में ऑब्जर्वेशंस आती हैं तो आप क्या करोगे, 2 आप ऊपर से छोड़ दोगे, 2 आप नीचे से छोड़ोगे, जो बीच वाले आपके 2 बचेंगे। इट्स योर चॉइस, ये आपकी मर्जी है कि आप उन दोनों में से किसी को भी आप ए मान सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास 5 थी तो डायरेक्ट बीच में बच रहा है, अगर यहाँ पे 6 होती तो मेरे पास बीच में क्या बचती, 2 बचती, तो मैं दोनों में से किसी को भी ले सकती थी। अब करना क्या है आपको, हर एक एक्सआई यानी कि 510 में से, ठीक है, इसमें से आपको क्या करना है, इसे माइनस करना है। 510 में से 550 माइनस करोगे तो आपके पास बचेगा माइनस का 40। ठीक है, 530 में से 550 माइनस करोगे तो ये आपके पास बचेगा माइनस का 20। 550 में से 550 माइनस करोगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, 0। मैं यहाँ पे अप्लाई कर रही हूँ बेटा xi माइनस a, यानी हर एक नंबर में से मैं 550 को क्या करे जा रही हूँ, माइनस करती जा रही हूँ। 570 में से इसे माइनस करोगे तो बचेगा प्लस का 20 और यहाँ मेरे पास आ जाएगा प्लस का 40। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, ए अज्यूम करके मैंने एक नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन बना ली डी आई। अब अगले स्टेप में यहाँ पे अब एक्स आई का जो काम है ना वो खत्म हो जाता है, कोई काम नहीं अब एक्स आई का। अब आप क्या करोगे, जैसे हम डायरेक्ट के अंदर क्या करते थे, एफ आई की मल्टीप्लाई एक्स आई के साथ करते थे, अब आप क्या करोगे, एफ आई की मल्टीप्लाई डी आई के साथ करोगे, क्योंकि अब आपकी एक्स आई ऑब्जर्वेशन नहीं है, अब आपकी ऑब्जर्वेशन रिड्यूस होकर क्या बन गई है, डी आई बन गई है। तो आप मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पर और अगला स्टेप बना दोगे यहाँ पर कि क्या राइट करोगे आप, एफ आई मल्टीप्लाई डी आई। ठीक है, एफ आई की मल्टीप्लाई किससे करोगे, डी आई से, यानी कि 12 को -40 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास बनेगा -480। 14 को -20 से करोगे तो ये आपके पास बनेगा -280। 8 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका बनेगा 0। 6 को 20 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका बनेगा 120। 10 को 40 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका बन जाएगा 400। ठीक है, अब 400 और 120 ये आपके पास बन गए 520, तो बन गए बच्चे आपके पास पॉजिटिव। ठीक है, और 480 और 280, माइनस का 480 माइनस के 280, तो ये आपके पास बन गए माइनस के 760। अब माइनस के 760 है और प्लस के 520 है, सोल्व कर दो इसे, तो ये आपके पास बनेगा माइनस का 240 दैट इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई डी आई, यानी कि जो आपका एफ आई डी आई का टोटल है वो किसके इक्वल आया, -240 के। सिमिलरली एफ आई को टोटल कर दीजिए, सिग्मा एफ आई इक्वल टू 2 + 4 6 एंड 8 14 + 6 20, तो ये आपका 0 आ जाएगा।
2 ले लेंगे यहाँ पे, 2 + 1 3 4 5, ठीक है। जो आपका सिग्मा FI आया वो कितना आ गया, 50 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे डायरेक्ट का अलग मेथड था, फॉर्मूला था मीन फाइंड आउट करने का, एज्यूम का अलग मेथड है, सॉरी फॉर्मूला है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मीन निकालोगे, क्या होगा यहाँ पे सिग्मा FI DI डिवाइडेड बाय सिग्मा FI। यहाँ पे आपको इसको लर्न करने का एक अच्छा सा फॉर्मूला मैं आपको बता रही हूँ, ट्रिक बता रही हूँ कि जो नंबर आप यहाँ पे माइनस करते हो फॉर्मूले में, आपका जो पुराना फॉर्मूला है वो तो आपको लगाना ही है, FI DI डिवाइड बाय FI। साथ में आप क्या करो, जो आपने एज्यूम करके ऊपर माइनस किया था उस नंबर को आपने यहाँ पे क्या करना है, प्लस करना है। तो ये जो आपका फॉर्मूला होगा टू फाइंड द मीन बाय एज्यूम्ड मेथड, ठीक है। सोल्व कर लीजिए आप इसको। सिग्मा FI DI आपके पास आ गया -240 डिवाइडेड बाय सिग्मा FI आपके पास है 50 प्लस ए आपके पास क्या था, ए आपके पास था 550, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 550। सोल्व कर दीजिए इसे, 0 से 0 कट हो जाएगा, 24 को 5 से डिवाइड करोगे, 5 1 = 5, 5 4 = 20, डेसिमल आ गया, 5 8 = 40। तो ये आपके पास आया बच्चे माइनस का 4.8 प्लस का 550, ठीक है। अब आप क्या करो, 550 में से 4.8 को माइनस कर दो, इसके आगे कुछ नहीं है, 0 लगा दो, 10 में से 8 माइनस करोगे 2 आ जाएगा, 9 बचा, 9 में से 4 माइनस करोगे आपके पास 5 आ जाएगा, 4 आ गया, तो ये 4 हो गया और ये 5 हो गया, यानी आपके पास क्या आया आंसर 545.2। दैट इज द आंसर बाय यूजिंग एज्यूम मेथड, ठीक है। ये था आपका एज्यूम्ड मेथड, क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 14.2। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं करने वाली हूँ क्वेश्चन नंबर 3। अभी हमने क्या किया, डायरेक्ट मेथड किया, ठीक है। उसके बाद हमने एज्यूम मेथड यूज किया। अब मैं आपके पास स्टेप डिवीजन वैसे ही हमने नहीं करना है, तो अब मैं आपके पास एक ऐसा सम लेके आई हूँ जहां पे आपके पास फ्रीक्वेंसी जो दी गई है उसके अंदर कोई एक फ्रीक्वेंसी अगर अननोन हो, अननोन का मतलब है कि हमें नहीं पता कि वो क्या फ्रीक्वेंसी है और हमें क्या करना है, उस फ्रीक्वेंसी को फाइंड आउट करना है, यानी निकालना है, ठीक है। जब भी कभी ऐसा होगा कि फ्रीक्वेंसी आपको निकालनी होगी, उस कंडीशन में ये हमें मीन गिवन करेंगे, ठीक है, यानी हमें मीन गिवन होगा। इस क्वेश्चन के अंदर भी मुझे मीन गिवन है, हेयर मीन इज इक्वल टू 18। यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर मुझे मीन गिवन है, तो आप क्या करिएगा, जब भी कभी ऐसी कंडीशंस आती हैं कि आपको अननोन वैल्यूज दी जाती है, जैसे यहाँ पे फ्रीक्वेंसी में देखो, यहाँ पे हमें f दिया गया है, ये कह रहे हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ f इफ मीन इक्वल टू 18। तो कोशिश कीजिए आप कोई भी अनदर मेथड ना लगा के आप इसको डायरेक्ट मेथड से कीजिए, ठीक है। इट्स वेरी इजी। आप क्या करेंगे, सबसे पहला काम हमारा क्या होगा, आप xi फाइंड आउट करोगे। xi फाइंड आउट करने के लिए मैंने आपको बताया हुआ है कि लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2। आप क्या करोगे, लोअर प्लस अपर डिवाइड बाय 2 करोगे। जैसे आपका पहला है 11 प्लस 13 बाय 2, ऐड करोगे 24 बाय 2, कट करेंगे तो क्या आ जाएगा 12। तो पहला नंबर आपका क्या होगा 12। दूसरे वे में मैं ये भी कह सकती हूँ कि वो जो नंबर हम xi निकालते हैं ना, वो लोअर लिमिट और अपर लिमिट के बिल्कुल बीच का नंबर होता है वो, ठीक है। तो अब नेक्स्ट जो नंबर आएगा 13 और 15 के बीच में, वो क्या होगा आपका यहाँ पर 14। नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा 16, नेक्स्ट आपके पास होगा 18, नेक्स्ट हो जाएगा 20, नेक्स्ट हो जाएगा आपका 22 और इसके बाद आपके पास क्या आ जाएगा 24, ठीक है। सेम स्टेप नेक्स्ट भी, आपके पास जो नंबर ऑफ चिल्ड्रन दे रखे हैं ये आपका क्या हो जाएगा fi, ठीक है। और ये आपने क्या फाइंड आउट कर लिया xi। अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर आप क्या करोगे, fi और xi की मल्टीप्लाई करोगे। यहां से निकालेंगे fi मल्टीप्लाई xi, ठीक है। 7 को 12 से मल्टीप्लाई करोगे, 12 7 जा 84, ठीक है। 14 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे, ये भी आपका कितना आएगा 84। 16 को 9 से मल्टीप्लाई करोगे, आपके पास आ जाएगा 144। 13 को 18 से मल्टीप्लाई करोगे, 13 8 जा 104, 10 हो गया, 13 1 जा 13 और 10 23, यानी कि 234 हो जाएगा। f को 20 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपके पास बनेगा 20f, ठीक है। 5 को 22 से मल्टीप्लाई करोगे, आपके पास बनेगा 110 और 24 को 4
से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपके पास बन जाएगा 96। सिमिलरली जैसे हमने पहले क्वेश्चन में किया, सिग्मा एफ आई एक्स आई निकालेंगे और इधर से सिग्मा एफ आई निकालोगे। लेकिन यहाँ आपको क्या करना है, जब आप सिग्मा एफ आई निकाल रहे हो तो यहाँ पे आपके पास एक जो फ्रिक्वेंसी है वो अननोन है। जो अननोन फ्रिक्वेंसी है एफ, आप उसे क्या करोगे, पहले से ही अलग लिख दोगे। ठीक है, एफ लगाकर यहाँ प्लस लगा दो और बाकी इसको छोड़कर आप बाकी सारे नंबर क्या कर लो, प्लस कर लो। तो क्या बनेगा, 7 + 6 13, 13 + 9 22, 25 35 40 44, यानी ये आपके पास बन जाएगा 44 + एफ। सिमिलरली जब आप सिग्मा एफ आई एक्स आई निकालते हो, सिग्मा एफ आई मल्टीप्लाई एक्स आई, उस कंडीशन में आप क्या करोगे, यहाँ पर जो आपका 20f है ये वाला, इसे आप क्या करोगे, अलग रख दोगे 20f। ओके, और इसको छोड़कर बाकी सारे नंबर क्या करोगे, आप ऐड कर दोगे। 4 + 4 8, 8 + 4 12, 16, 16 + 6 आपके पास हो जाएगा ये 22, 2 आ जाएगा ऊपर, 2 + 8 10, 18, 22, 25, 26, 26 और 9 आपके पास कितने बनेंगे, 26 और 9 35, यहाँ 5 आ जाएगा। ठीक है, 3 आ जाएगा आपके पास यहाँ पे, 3 + 1 4, 4 + 2 6, 6 + 1 7, तो ये आपका बनेगा 752 + 20f। सिमिलरली आप क्या करोगे, यहाँ पे मीन का फॉर्मूला लगाओगे, मीन इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ आई। मीन आपको गिवन है, मीन कितना है अपने पास 18 इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई आपने निकाल रखा है बच्चे 752 + 20f डिवाइडेड बाय आपके पास आ जाएगा 44 + f। ठीक है, सोल्व कर दोगे, 18 को आप राइट कर दोगे 18/1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, आपके पास आ जाएगा 752 + 20f दैट इज इक्वल टू 18 की मल्टीप्लाई कर दोगे आप 44 + f के साथ। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो सेम ही आएगा, तो ये बनेगा आपका 752 + 20f दैट इज इक्वल टू 44 को 18 से मल्टीप्लाई करेंगे, 18 4 = 72। ठीक है, 7 आ गए यहाँ पर, 18 4 = 72, 72 + 7 ये आपका बनेगा 79, प्लस 18 को f से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका बन जाएगा 18f। क्लियर, 20 अब हम क्या करेंगे, 18f को इधर लेके आओगे, आपके पास बनेगा 20f - 18f दैट इज इक्वल टू 792, 752 को आप उधर लेके जाओगे तो माइनस हो जाएगा, तो ये आपके पास बचेगा 2f दैट इज इक्वल टू 40। क्लियर, देन f इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 40/2, कट करेंगे तो ये आपके पास कितना हो जाएगा 20, यानी कि जो आपकी अननोन फ्रिक्वेंसी थी वो आपके किसके इक्वल आ गई, 20 के। ठीक है बेटा, इस टाइप से जब भी आपके पास सम आता है, चाहे आपके पास वन अननोन हो या आपके पास 2 अननोन हो, ज्यादा से ज्यादा आपके पास जो अननोन वैल्यूज होंगी वो 2 ही होंगी। ठीक है, तो हम नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूंगी एक सम ऐसा करवाऊंगी जिसके अंदर 2 अननोन वैल्यूज हो। ठीक है बेटा, तो ये था हमारे पास, आज हमने किया डायरेक्ट मेथड किया, आज हमने एज्यूम मेथड किया, और हमने क्या किया, जहां पे हमारे पास कोई अननोन फ्रिक्वेंसी हो उसे कैसे सोल्व करेंगे, ये सब किया हमने आज। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज बेटा लाइक जरूर करें, और नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम 14.2। बाय बाय।